जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आज हम देखेंगे टॉप 50 हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न दोस्तों, ठीक है, जिसमें रचनाएं भी होंगी और कवियों के बारे में होंगे। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपीएसआई लेखपाल में देखेंगे वही क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके पहले आपको एक चीज़ बता दें कि हमने अभी दोस्तों कल ही, ठीक है, कल परसों में एक वीडियो डाली है। ये 12 घंटे की मैराथन क्लास है, ठीक। अगर इसे आपने नहीं देखा तो बहुत कुछ आपका छूट रहा है, ठीक है। तो इसे जरूर देखिएगा, ज्ञान मैराथन दोस्तों, ठीक है। इसमें बता दें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें सभी प्रकार के साहित्य के जो पुरस्कार है दोस्तों, हिंदी साहित्य के सभी प्रकार के पुरस्कार, चाहे ज्ञानपीठ हो, एक ही चीज में, ठीक है, एक ही वीडियो में। और कवियों के उपनाम क्या है, हिंदी में प्रथम क्या है। उसके अलावा दोस्तों कि हिंदी की जो भाषा है, 5 उपभाषा और 17 या 18 बोलियां हैं, इनके बारे में। और लिपि दोस्तों, लिपि के बारे में बनाई है। और उसके अलावा टॉप 20 कवि भी हैं, उनकी रचनाएं भी शामिल है। उसके अलावा दोस्तों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, यानी पूरा हिंदी साहित्य इतिहास एक ही मात्र वीडियो में 12 घंटे। उसका हम लिंक नीचे दे देंगे, तो इसे जरूर देखिएगा जाकर के, आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी दोस्तों। टीजीटी, पीजीटी और यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों। 50 क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए लग चुका है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा इजी क्वेश्चन है, मगर पूछा क्वेश्चन है कितने कालखंडों में, 4 कालखंडों में। आपको पता है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है दोस्तों? तो चंद्र बरदाई, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है चंद्र बरदाई की दोस्तों। और पृथ्वीराज रासो को पूछा था कि इसे पूरा संपूर्ण किसने किया था? तो दोस्तों इनके पुत्र जल्हड़ द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की दोस्तों। और ये दोस्तों कब लिखी गई? तो आदिकाल की है, ठीक है, आदिकाल की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया। ये हम पहले बता चुके हैं। तो पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो दोस्तों। और इसमें दोस्तों 68 छंदों का प्रयोग भी किया गया, ठीक है। इसे छंदों का जाप घर भी हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो केशवदास की रामचंद्रिका, उसको भी हम छंदों का जाप घर भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, ठीक। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है कि जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो भट्ट केदार है। कौन दोस्तों? भट्ट केदार हैं। और ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यूपीएसआई में। अगला है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि दोस्तों कौन है? देखिए मैथिली भाषा आपको पता है, मैथिली कहाँ के? तो बिहारी भाषा के अंतर्गत आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो उन्हीं में से एक मैथिली दोस्तों, ठीक है। तो कौन से दोस्तों, कौन है मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि? तो याद रखना, विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों? याद रखेंगे, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये आपको बता दें कि इन्होंने एक रचना लिखी है पदावली। ये पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखी, इसीलिए इनको मैथिल कवि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इनके, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा। चलिए अगला है कि विद्यापति की पदावली दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में लिखी गई। और दोस्तों बता दें ये प्रथम गीतकार है, हिंदी के प्रथम गीतकार भी हैं, ठीक है। और इनकी रचना है कीर्तिलता कीर्ति पताका। तो ये भी याद रखें, कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी है? तो वो भी विद्यापति जी की ही है रचना, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इन्हें मैथिली भाषा में लिखी गई कि विद्यापति, ठीक है। तो याद रखें कीर्तिलता कीर्ति पताका वो दूसरे लैंग्वेज में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो किसके हैं? तो आपको पता होगा भक्ति काल के हैं दोस्तों, ठीक है। भक्ति काल के ये सभी के सभी दोस्तों हैं, ठीक है। आपको पता होगा, देखिए कबीरदास ने साखी सफर रामायणी लिखी थी। और तुलसीदास सबसे इंपॉर्टेंट क्या? रामचरितमानस दोस्तों। और सूरदास की सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। ये चीजें आप समझते होंगे, ठीक है। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि जो तुलसीदास है, इनके जो जीवन काल पे अमृतलाल नागर ने लिखा है, कौन सा दोस्तों? तो मानस के हंस। क्या? मानस के हंस इनके जीवन काल पे लिखा है, इनकी जीवनी है दोस्तों, अमृतलाल नागर ने लिखा है। और सूरदास पे क्या लिखा? खंजन नयन, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, अमृतलाल नागर के द्वारा, ठीक। तो ये चीजें भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है जो हमने बता
बता दी। अगला है कबीर जी की रचनाएं किसमें संकलित दोस्तों, आपको पता होगा किसमें है, तो बीजक में दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। बीजक में कौन कौन सी रचनाएं, तो साखी शबद रामायणी, क्या साखी शबद रामायणी, तीनों किसमें है, बीजक में ही दोस्तों संकलित है। ठीक, तो साखी शबद रामायणी याद रखेंगे। अगला है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, तो दोस्तों निर्गुण कौन से थे, तो कबीर दास जी थे दोस्तों, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। देखिए जो भक्ति काल था इनको दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण और सगुण। ठीक है, निर्गुण और सगुण दोस्तों। ठीक, तो उसमें से निर्गुण के जो मेन थे दोस्तों कौन थे, कबीर दास जी। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप से अपनाया था दोस्तों, आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा को अपनाया था, क्या अवधी भाषा। और आपको बता दोस्तों इसी भाषा में इन्होंने सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, पद्मावत लिखी दोस्तों। पद्मावत आप पता होगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम सब इन्हीं की है, किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये जायस के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। तो अवधी भाषा में लिखी, और एक चीज और याद रखेंगे कि अवधी भाषा में ही दोस्तों आपका रामचरितमानस भी लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी भाषा सदुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी, दोस्तों आपको पता होगा कि किसकी है, कबीर दास की। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो दोस्तों पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने दोस्तों कबीर दास की जो भाषा है उसको इन्होंने पंचमेल खिचड़ी बोला है। और पूछेंगे सदुकड़ी किसने बोला इनकी भाषा को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास जी की जो भाषा है उसको सदुकड़ी बोल दिया। ठीक है, और दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको क्या बोलते हैं, भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। किसको, कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये भी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत आदि किसकी रचना है, अभी हम ऊपर पढ़ चुके, किसकी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। और किन भाषाओं में लिखी गई दोस्तों, आपको पता होगा किसमें, अवधी भाषा में। किसमें दोस्तों, अवधी भाषा, क्योंकि अवधी के बहुत ही अच्छे कवि थे, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है कि जायसी किस धारा के कवि थे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया। तो किस धारा के थे, प्रेम मार्गी दोस्तों, ये प्रेम के ऊपर लिखते थे दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा, तो प्रेम मार्गी शाखा के थे कौन, जायसी जी। चलिए अगला क्वेश्चन कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में दोस्तों, तो वही देखिए क्वेश्चन आपको फिर रिपीट हो गया है, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत के ऊपर देखिए मूवी बनी है, आपको पता होगा संजय लीला भंसाली द्वारा बनाया गया था, बहुत अच्छी मूवी थी। ठीक है, तो वो किस पे लिखी गई है, अवधी में ही लिखी गई है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी, दोस्तों ये पूछा था प्रेम चिनगारी किसकी है, तो नजफ अली की है, क्या प्रेम चिनगारी। ठीक है, क्या है, प्रेम चिनगारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि रामचरितमानस में कुल कितने सोपान, दोस्तों ये तो आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कितने सोपान है या कितने पाठ है दोस्तों, या कितने कांड हैं, तो आपको बताना 7। अब पूछेगा, देखिए कई बार पूछा गया सबसे बड़ा कांड कौन सा दोस्तों, बाल कांड। बाल देखिए लिखा छोटा है, बाल मतलब क्या छोटा होता, मगर ये सबसे बड़ा है, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो याद रखना सबसे बड़ा कौन सा है, बाल कांड। और देखिए जो सबसे बड़ा नाम है किष्किंधा कांड, समझिएगा किष्किंधा कांड, तो यही सबसे छोटा है। तो पूछेंगे सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो किष्किंधा कांड। तो ये चीजें आप दिमाग में अपने बिठा लेना। अगला है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, तो विनय पत्रिका किसके, तुलसीदास के। दोस्तों बहुत बार पूछा गया विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया, आपको पता है कि तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। तो लोग कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा कि भैया शायद अवधी भाषा में लिखा होगा, मगर नहीं, तो याद रखेंगे इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। और ये क्वेश्चन कई बार बना है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा में। देखिए विनय पत्रिका ही नहीं, गीतावली, दोहावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली, जिसमें वली लगी दोस्तों, इन्होंने उसे ब्रजभाषा में ही लिखी है। तो ये भी याद कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी समझ सकते हैं। सूरसागर किसकी रचना है, तो आपको पता होगा एकदम सरल है, सूरदास जी की है। ठीक है, और सूरदास को पता अष्टछाप का कभी जहाज भी बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों अष्टछाप जो था उसके मेन थे सूरदास जी। ठीक है, चलिए अगला सूरदास जी के गुरु कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, वल्लभाचार्य। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी। देखिए ये चीज आप याद रखेंगे कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, यानी उपाधि दी थी, किसको, सुंदरदास जी को महाकवि राय की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहारी का जन्म कहां हुआ, दोस्तों बिहारी आप जानते हैं बिहार सत्सई लिखी, इन्होंने केवल एकमात्र रचना लिखी और उसी में गागर में सागर भर दिया और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होगा दोस्तों। कौन सी थी, कहां के थे ये, तो ग्वालियर के थे, और इनकी रचना कौन सी, बिहारी सत्सई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है दोस्तों, तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम
प्रथम युग कौन मानता है? तो भारतेंद्र युग को हम मानते हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या है दोस्तों? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना। दोस्तों ये किसकी रचना है? राजा भोज का सपना। तो आप याद रखेंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद की है दोस्तों। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी है? राजा भोज का सपना दोस्तों। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर किसकी कृति है दोस्तों? तो लल्लू लाल जी की है। ठीक है, इसमें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग भी किया गया। तो याद रखेंगे प्रेम सागर किसकी कृति है? तो लल्लू लाल जी की है। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो कौन कहलाते हैं? आपको बताया अभी हमने। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत या फिर हिंदी साहित्य इतिहास का, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास का पिता भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवा लेना भैया इन चारों रचनाओं को दोस्तों, कि जयद्रथ वध किसकी है, भारत भारती किसकी है, साकेत किसकी है, यशोधरा किसकी? दोस्तों सभी के सभी किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों। और मैथिली शरण गुप्त को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय कवि किसको कहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहते हैं। और भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जयद्रथ, इसको तो आप भूलिएगा ही मत दोस्तों। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हल्दी घाटी, ये आपको यूपीएससी में पूछा गया, जौहर भी पूछा गया, तुमुल किसकी? तो ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो श्याम नारायण पांडे जी की हैं। अब इसको भी मत भूलिएगा भैया, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया यूपीएससी के पेपर में। आप सेट उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए अगला है, कामायनी किस युग की रचना है दोस्तों? तो आपको पता होगा कामायनी छायावादी युग की रचना है। और आपको बता दें कामायनी है किसकी रचना अगर पूछे तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी की है। इसे छायावाद युग में लिखा गया था। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि नील देवी नाटक किसकी है दोस्तों? तो नील देवी नाटक किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, अंधेर नगरी भी इन्हीं की है। तो याद रखेंगे नील देवी नाटक किसकी है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यामा, नीरजा, निहार, रश्मि आदि की रचनाकार महादेवी वर्मा को किस नाम से जानते हैं? देखिए क्वेश्चन तो ये भी बन सकता था कि यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। नीरजा किसकी है? निहार किसकी है? रश्मि किसकी? सभी महादेवी वर्मा की हैं। अब महादेवी वर्मा को और किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होगा आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। तो ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जूही की कली कविता के कवि कौन है दोस्तों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप देखिए जूही कली कविता के बारे में जानेंगे कि जूही कली एक ऐसी कविता है कि जिसमें सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया, यानी छंदों की परिध से मुक्त कराया गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि छंदों की परिध से मुक्त किसने करवाया कविताओं को दोस्तों? तो किसने कराया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यानी मुक्तक छंद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। और किस कविता में किया? तो जूही की कली में। ठीक है, चलिए अगला है, उर्वशी के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। आपको पता होगा उर्वशी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, मगर वो ऐसे काव्य है दोस्तों, और इनकी क्या है? ये महाकाव्य। तो याद रखेंगे, देखिए उर्वशी के लिए किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। चलिए मृगनयनी किसकी है? तो वृंदालाल वर्मा के दोस्तों। वृंदालाल वर्मा को दोस्तों बुंदेलखंड का चंद्रप्रदाय भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वृंदालाल वर्मा, झांसी में इनका जन्म हुआ। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मृगनयनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया दोस्तों? ठीक है, तो याद रखें कवियों कवि किसको कहते हैं? और दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। और इनकी एक रचना है दोस्तों, ये याद रखेंगे, चुका भी हूं नहीं मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कवियों के कवि किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, चलिए गजलों के राजकुमार दुष्यंत कुमार को कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला, हिंदी के लिए अब तक कितने कवियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों? हिंदी में कितने मिला है? तो 11 लोगों को मिला। और 11वें नंबर पे कौन है? तो कृष्णा सोबती जी हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे कृष्णा सोबती को 11वां हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो अभी हमने बताया है कौन सा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको दोस्तों? यामा के लिए महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की मीरा। अगला है, अज्ञे जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अज्ञे जी को मिला है कितनी नाव में कितनी बार के लिए दोस्तों। और यहीं पे याद रखें, दिनकर किसके लिए? उर्वशी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्या है कि आग की हंसी, क्या आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 में, क्या सन 2015 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको? रामदरस मिश्र को दोस्तों। पूछेंगे रामदरस मिश्र की रचना कौन सी? तो आग की हंसी। इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस साहित्यकार काशीनाथ सिंह को किस साहित्य के लिए दोस्तों, ठीक है समझिएगा, कि रेहन
पर रज्जु के लिए किसे दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे दोस्तों? काशीनाथ की। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि काशीनाथ सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रहन में रज्जु के लिए ना। याद रखेंगे किस साहित्यकार, मतलब ये थोड़ा सा गलत हो गया, किस साहित्य काशीनाथ को उनकी कृति के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया जो उनकी रचना है रहन पर रज्जु के लिए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए रहन पर रज्जु के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी है दोस्तों? कल सुनना मुझे किसकी है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो सुदामा पांडे, जिनको हम बोलते हैं धूमिल को दोस्तों। ठीक है, तो कल सुनना मुझे किसकी है? धूमिल की है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे, पहले याद रखेंगे कला और बूढ़ा चांद किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है दोस्तों? तो कलम प्रेमचंद कलम का सिपाही दोस्तों। क्या? प्रेमचंद कलम का सिपाही दोस्तों, ये प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। चलिए अगला है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। तो कौन सी है इनकी? कली कथा वाया बाईपास के लिए दोस्तों अलका सरावगी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपके किसने पूछा गया दोस्तों? जेल वार्डन पूछा जा चुका। तो विनायक के लिए दोस्तों इन्हें किसको? रमेश चंद्र शाह को विनायक के लिए कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किस सन का? 2014 का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? मुक्ति बोध रचना है किसकी? जयनेंद्र कुमार की। और किस इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृदुला गर्ग के, क्या? मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन, क्या दोस्तों? मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को। यूपीएससी क्वेश्चन है 2013 में। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना क्या है? मिट्टी की बारात। याद रखें किसकी रचना? मिट्टी की बारात किसकी है? तो शिवमंगल सिंह सुमन की है। और इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1974 में। ये किस विधा पे दोस्तों? ये काव्य है। पूछे किस विधा पे? नाटक है ना, और उपन्यास तो किस पे है दोस्तों? ये काव्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना दोस्तों। ये भी आपको जेल वार्ड में पूछा गया। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा जी की। किसकी दोस्तों? रामविलास शर्मा जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों हिंदी का। तो किस रचना के लिए? तो हिम तरंगिनी के लिए। याद रखेंगे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको छोड़ के जाएंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी को हम और किस नाम से जानते हैं? इनका उपनेम क्या है? ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा क्या बोलते हैं आदमी मीरा, तो इनको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो ये चीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आपको बता दें दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब संपूर्ण हिंदी की मैराथन क्लास, हमारी 3 और मैराथन क्लास आएंगे। एक तो हमने मैराथन क्लास बना दी, हिंदी साहित्य समाप्त कर दिया, और 3 मैराथन क्लास आएंगे जिनमें हम संपूर्ण हिंदी समाप्त कर देंगे। और यूपीएससी लेखपाल सभी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इससे बढ़िया मैटर आपको मिलेगा नहीं। और लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रहे हैं। सभी वीडियो को दोस्तों जरूर देखेगा। खास करके साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला जो भी हमने दिया है उसमें सभी प्रकार के पुरस्कार हैं। जो साहित्य का हमने एक वीडियो बनाया 12 घंटे, तो उसे भी देख लीजिएगा। लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि जो हम अभी पढ़ाए हैं ये 50 क्वेश्चन का, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, गुड बाय।